गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियसेस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी। और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियसेस हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है। आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डाल देंगे जो उनकी प्रेस रिलीज है, कुछ तो चेंज कीजिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा हुआ ये बात। आप इस तरह की न्यूज़पेपर है ही नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड 6 लोगों की वजह से, है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करनी चाहिए थे लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको ये पूरा, ये तो पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे वैसे डाल दी है। प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं, सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना, अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम गालियां दे रहा है, याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना। तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है, वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा। मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया, मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ आपकी तरह। तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती। मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारी इंसान को मारना, और ये चीज़ें
समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो अ, तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं कुछ। दुख की बात है। मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारी म्यूज़िक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोज़र के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है, अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल क्या है वो यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, आप कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में। लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूजिकली, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन in the eyes and in the voice and the words of new singers, new composers, new lyrics writers. खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इन पे इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है मतलब, अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट। मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट, बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज़ हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग। थोड़ा सा इजी हो जाओ यार। ऐसे एक ही गाने को नौ लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है। You guys need to just chill and be a little kind to the humane. एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है। आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तेरे से काम नहीं करूंगा। ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सो यू सी, आई एम डन विद दिस, बट प्लीज डोंट टॉर्चर द यंगर वंस। रियली इतना अच्छा स्पेस नहीं है। प्लीज लुक, स्टेप इन टू देयर शूज एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दे नीड यू, दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर काइंडनेस, दे नीड योर ग्रेस।
थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए। एनीवे चलो, आई होप कुछ लोग इस बात का बुरा ना माने कि सोनू निगम ने ऐसे बोल दिया और हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे, जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा रहा। ये भी ठीक बात नहीं ना। मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए ही नहीं, पर म्यूजिक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा है। तो ये थोड़ा रॉन्ग है। क्रिएटिविटी दो लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इट्स एंजॉय द ब्लिस ऑफ everybody's grace, everybody's music, everybody's टैलेंट, everybody। आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना कम छोटा हो जाएगा ना। पहले म्यूजिक कैसे होता था, राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और बसंत बहार के लिए अलग। तो मतलब कितना सबका अलग, इतना वेरिएशन था पहले। अभी म्यूजिक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है। तो और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय।